हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। आज हम फिर हाजिर हैं आपके रेनबो पार्ट 2 के 6ठे नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। द आर्टिस्ट चैप्टर के बारे में आपको एक छोटा सा पहले पाठ परिचय बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीगा नोया जी जो है एक जापानीज़ राइटर हैं, जापान के ही एक बच्चे जिसका नाम सेबी है। सेबी के बारे में उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है, ये एक लघु कहानी है, इसी के बारे में उन्होंने लिखा है। सेबी के बारे में ये बताते हैं, सेबी एक ऐसा बच्चा है जिसको सबसे ज़्यादा रुचि है कद्दू बटोरने में। हम दिन ओकरा के कोहड़ा लौका कद्दू कहल जाला। कद्दू बटोरने में उस लड़के का मन बहुत ज़्यादा लगता है और वो जो है ना जगह जगह घूमता रहता है कद्दू की तलाश में। वो सारे बच्चों की तरह नहीं है कि स्कूल से आए और खेलने चले गए, ये खेलने नहीं जाता है बल्कि जगह जगह गली वली में ये चला जाता है कद्दू बटोरने के लिए। तो आइए इसी चैप्टर को समझाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है द आर्टिस्ट का। सभी लोगों को अगर ये चैप्टर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ये ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं सारे VVI ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा एग्जाम में और इस बार भी पूछेगा। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार। आर्टिस्ट का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? कलाकार। कलाकार किसको कहते हैं? जिसको कलाएं आती हों, कुछ ना कुछ वो कलाकारी जानता हो, उसी को हम लोग कहते हैं कलाकार। आइए समझाते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर का जो क्वेश्चंस हैं लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, समझ में आएगा। क्यूरियो डीलर। क्यूरियो डीलर किसे कहते हैं? सोल्ड द गॉड ऑफ टू अ वेल्दी। क्यूरियो डीलर वैसे डीलर को कहते हैं जो पुरानी चीज़ें, दुर्लभ चीज़ों को बेचते हैं। तो दुर्लभ चीज़ों को बेचने वाले दुकानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरियो डीलर। सेबी ने क्या किया था कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म का कोहड़ा बटोरा था और वो स्पेशल किस्म का जो कोहड़ा है उसके सर जी ने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि वो लड़का जो था स्कूल में भी लेकर चल जाता था कोहड़ा। उसके सर ने उसको पकड़ लिया था और वो अपने पोर्टर को दे दिए थे, चपरासी को दे दिए थे। चपरासी ने उसको क्यूरियो डीलर के पास बेच दिया था और क्यूरियो डीलर ने उस कोहड़ा को किसी और को बेच दिया। तो बेचा किसको? तो क्यूरियो डीलर ने उसको बेचा था एक बहुत ही धनी और कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है पुरानी चीज़ों के शौकीन। ई कलेक्टर जो जिला में होते हैं वो नहीं है, जो पुरानी चीज़ों के शौकीन होते हैं, पुरानी चीज़ों को बटोरना उनका शौक होता है ना, वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं कलेक्टर। कलेक्ट माने होता है ये बटोरना, पुरानी चीज़ों को बटोरने वाले लोग। तो इसको क्यूरियो डीलर ने किसको अपना कोहड़ा बेचा था? वो से भी जो कोहड़ा दिया था उसको, से कोहड़ा को क्यूरियो डीलर ने कितना में बेचा? तो 600 एन में बेचा था। किसको बेचा था? तो बेचा था एक धनी मनी कलेक्टर को, एक धनी मनी जो पुरानी चीज़ों के शौकीन हैं उनको। What did सेबी अप्लाई टू गेट रीड? यानी सेबी क्या अप्लाई करता था, क्या लगाता था उसके दुर्गंध को मिटाने के लिए। जो कोहड़ा का दुर्गंध होता है उसके दुर्गंध को मिटाने के लिए सेबी उस पर क्या रगड़ता था? तो सेबी उस पर चाय की पत्तियां रगड़ता था, टी लीव्स। टी लीव्स मतलब क्या होता है? चाय पत्ती। चाय पत्ती वो जो है ना वो रगड़ता था, उस पर चाय पत्तियाँ रगड़ता था ताकि उसका जो अनप्लीजेंट जो उसका स्मेल था वो स्मेल क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। इसके लिए सेबी क्या करता था? उस पर रगड़ता था चाय की पत्तियाँ। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यही कह रहा है was 12 year old and still at primary school। यानी कौन सा लड़का 12 साल का है और वो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल कहते हैं 1 से 5 तक के स्कूल को। तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सेबी है। सेबी जो है ये प्राइमरी में पढ़ता है और ये अभी जो है 12 साल का है। सेबी कितने साल का है? 12 साल का। किस स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में। लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन द क्लासरूम। कौन था जो कि क्लासरूम में कोहड़ा पॉलिश करने का काम करता था, उसको चमकाने का काम करता था? तो वो था सेबी। सेबी एक ऐसा लड़का था जो स्कूल में भी कोहड़ा लेकर चल जाता था और स्कूल में जाके और वो क्या करता था कि कोहड़ा ले जाके स्कूल में और स्कूल में उस कोहड़ा को पॉलिश करता था। उसके बाद आप समझिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है सेबी वाज पैशनली इंटरेस्टेड इन। यानी सेबी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था? तो गॉड में, कोहड़ा को बटोरने में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था सेबी को। ठीक है, कोई कोई लड़का होता है बड़ी अजीबो गरीबो लोग का शौक हो जाता है, जैसे ये सेबी है। सेबी का शौक इतना, अब कोहड़ा बटोरने का कौन सा शौक है, लेकिन ये लड़के का यही शौक था। तो शौक जिसको कहल गई बा भोजपुरिया में कहावत कि दिल लागल देवार से तब परी का चीज़ बा।
बात बा ना, अगर हमारा जौन चीज़ पसंद आई तो वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमको वही अच्छा लगेगा, वही रुचेगा। और यहाँ पे सेम वही था, जापानीज लड़का था सेबी, इसको सबसे ज़्यादा पसंद था कोहड़ा बटोरना, कद्दू बटोरना। सेबी वुड एग्जामिन, सेबी क्या करता था, उसको एग्जामिन करता था, देखता था। एज सुन एज ही गॉट अप, और जैसे ही जान जाता था वो किस तरीके का, ही बताइए किस तरीके का कोहड़ा उसको पसंद था, कैसा कोहड़ा वो बटोरना चाहता था। तो वो बटोरना चाहता था इवन एंड सिमेट्रिकल, बिल्कुल साधारण दिखने वाला, बहुत कहीं भी मिल जाए वैसा कोहड़ा। ये बहुत स्पेशल कोहड़ा पसंद नहीं करता था, साधारण सा जो कहीं भी मिल जाए वैसा कोहड़ा इसको पसंद था। उसके बाद अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द टाइप ऑफ गॉड दैट अपीयर्ड टू सेबी वाज, यानी किस तरीके का गॉड वो लड़का जो था वो सेबी कलेक्ट करता था, तो वो करता था इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड। अभी मैंने आपको बताया कि वो इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड करना चाहता था। इससे पहले क्या था, एक मिनट देख लेते हैं, ये क्या है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है सेबी वुड एग्जामिन एज सुन एज ही गॉट अप, यानी सेबी जो है वो जितना जल्दी समझता था उस गॉड को, वो मतलब क्या उसको ले लेता था, तो भैया गॉड को ले लेता था। गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड का मतलब होता है कोहड़ा। इसमें आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ गॉड दैट अपीयर्ड, ये वाला तो आप लोगों ने अभी समझ लिया। उसके बाद ये वाला समझिए, द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विद द गॉड इन द क्लास, यानी टीचर जो है वो सेबी को पकड़ लिए थे गॉड के साथ, वो क्या कर रहा था। तो अगर जब पकड़ लिए थे सर उसको, तो उसको सर क्या किए, अवार्ड दिए। कोई भी टीचर तुमको गलती करते हुए पकड़ेगा, तुमको अवार्ड देगा कि तुमको पनिश करेगा, सजा देगा ना, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा पनिश्ड हिम, सजा दिए उसको, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज, सेबी का शिकायत टीचर ने किससे किया था, तो उसकी माँ से किया था, क्योंकि जब घर पे आए थे तो उसके पिताजी आए नहीं थे, वो एक बढ़ई के दुकान पे, कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे, तो उसके पिताजी अभी घर पे नहीं थे, उसकी माँ मिली, माँ से ही टीचर ने शिकायत कर दिया था किसकी, सेबी की, कि आपका लड़का जो है ये स्कूल में कोहड़ा लेके आता है, आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं बच्चों का। द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है, तो भैया ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। किसने लिखा है, सीगा नोया ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, आ गया वही, आर्टिस्ट को किसने लिखा है, सीगा नोया। एस नोया का मतलब क्या हुआ, सीगा नोया ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन समझिए, ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीगा नोया वाज बोर्न इन, सीगा नोया का जन्म कब हुआ, 1883 में हुआ। कहाँ हुआ, जापान में हुआ। 1883 में जापान में हुआ था सीगा नोया का जन्म, एक जापानीज राइटर थे। उसके बाद समझिए इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ 1971 में, इनका मृत्यु हुआ था 1971 में, आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद द गॉड इज फ्रॉम, मैंने ये लाइन कौना चैप्टर से लियल गई बा, तो ये जो चैप्टर है, ये जो लाइन है, ये लिया गया है द आर्टिस्ट चैप्टर से, यहाँ पे है द आर्टिस्ट, इसी चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जामों में पूछे गए और फिर पूछेंगे। सेबी वॉज, सेबी क्या था, एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था। ये क्या करता था, गंदा दिखने वाला जो कोहड़ा होता है, गंदा दिखने वाला एकदम, उसका गंध सुगंध, जो उसका दुर्गंध होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, उसको ये सुगंध में बदल देता था। लोग अपने घर में इसको प्यूरीफायर, जैसे आज आप एयर प्यूरीफायर लगाते हैं ना घर में, घर को पूरा गमकाए रखने के लिए आप उसमें रखते हैं कुछ कुछ सामान, एक आता है एयर प्यूरीफायर जिससे पूरा घर महकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ये लड़का बना देता था, तो इसलिए इसको कलाकार कहा गया है। सेबी क्या था, एक कलाकार था, एन आर्टिस्ट। उसके बाद आप समझिए सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के पेरेंट को पता था, ही ऑफ्टन बॉट, वो हमेशा खरीदता है अपने लिए, क्या एप्पल खरीदता है, ऑरेंज खरीदता है, नहीं, वो खरीदता है गॉड, यानी उसको कद्दू पसंद है। वो माता पिता भी जानते थे कि लड़का जो है हमेशा अपने लिए क्या खरीदता है, तो गॉड खरीदता है। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेबी लिव्ड इन, सेबी कहाँ रहता था, तो एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन किसको कहते हैं, बंदरगाह वाले शहर को। बंदरगाह किसे कहते हैं, समुद्र के किनारे को, समुद्र के किनारे बसे शहर को हम लोग कहते हैं बंदरगाह वाला शहर। हार्बर टाउन में ये लड़का रहता था, एक बंदरगाह वाले शहर में। उसका शहर बहुत छोटा था, उसका शहर इतना छोटा था क्या ही बताया जाए। आ गया देखिए, वन कुड वॉक फ्रॉम वन टू
वन ऑफ द टाउन टू अनदर इन, यानी अगर एक व्यक्ति उसके शहर से एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहे तो वो कितना समय था, कितना समय लगता उसमें, तो भैया इतना समझिए सिर्फ 20 मिनट में वो व्यक्ति एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था, इतना छोटा शहर था। यानी एक शहर के एक शहर के छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय चाहिए था, वो भी पैदल, गाड़ी से नहीं, पैदल 20 मिनट में आप घूम सकते थे, यानी बहुत छोटा शहर था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन डे सेबी फाउंड अ पेक्यूलियर गॉड एट द शॉप एन ओल्ड मैन विच कॉस्ट हिम, यानी एक बार पार्टिकुलर यहाँ पे है, एक बार जो सेबी है उसको बहुत ही खास तरह का कोहड़ा दिखा, तो वो उस कोहड़ा को उस बूढ़ी औरत से कितने रुपए में खरीदा, तो सिर्फ 10 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में। और 10 रुपए का कोहड़ा जो है ना ये 600 एन में बेचा गया था उस समय। एन जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एन या सेन, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेबी न्यू, सेबी जानता था एवरी प्लेस दैट सोल्ड, सभी जगहों को, उन सभी जगहों को जानता था जहाँ जहाँ पे क्या बिकता था, तो बिकता था भैया गॉड। सेबी उस सब जगह को जानता था जहाँ जहाँ कोहड़ा बेचाता था, जहाँ जहाँ कद्दू बेचाता था, सेबी को सब वो जगह पता था। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है ही यूज टू बोर, वो क्या करता था, एक छेद करता था, एक नीट, एक साफ सुथरा छेद करता था, कहाँ पे, तो कोहड़ा के टॉप पे, टॉप समझ रहे हैं ना, यानी ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द गॉड, आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है ही मेड द होल एंड एक्सट्रैक्ट, वो क्या करता था, एक छिद्र करता था और एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल लेता था, किन चीज़ों को, तो कोहड़ा के बीजों को, सीड्स को बाहर निकाल लेता था। उसके बाद आप समझिए इसका आंसर हो जाएगा सी। Whenever सेबी पास थ्रू द मार्केट, जब जब सेबी मार्केट से गुजरता था, ही सर्च्ड फॉर द, वो खोजता रहता था किस चीज को, गॉड्स को, गॉड्स माने कोहड़ा खोजता रहता था। सेबी जब भी मार्केट से निकलता था तो बाकी के बच्चे मार्केट जाते हैं तो उनको खिलौना पसंद आता है, कुछ खाने पीने की चीजें पसंद आती है, लेकिन ये जब मार्केट जाता था तो इसको कोहड़ा खोजता रहता था, कौन सा दुकान पे कोहड़ा मिल रहा है, इसको इतना ज्यादा इसमें रुचि था। उसके बाद समझिए सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, सिगा नोया ने कौन सा स्टोरी लिखा है, इसका नाम है द आर्टिस्ट। सिगा नोया का लिखे हैं, द आर्टिस्ट लिखे, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सेबीज हैप्पी वाज कलेक्टिंग ऑफ, यानी सेबी जो था खुश रहता था किस चीज से, यहाँ पे हैप्पी नहीं है, ये हॉबी है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। सेबीज हॉबी, सेबी का हॉबी था, शौक था क्या, कलेक्ट करने का, क्या कलेक्ट करने का, गॉड माने कोहड़ा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, कद्दू कहते हैं उसको। सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड, सेबी 12 साल का लड़का है, और वो कैसा बॉय है, तो वो एक जापानीज बॉय है, जापान में उसका जन्म हुआ है, तो जापानीज, जो इंडिया में रहते हैं इंडियन, अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन, ब्रिटेन में रहते हैं ब्रिटिश, ठीक उसी प्रकार जो जापान में रहते हैं उन्हें जापानीज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सेबी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में था, तो गॉड में था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, बहुत बार रिपीट किया है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा आता है। सिगा नोया इज अ, सिगा नोया कैसे राइटर थे, तो भैया ये एक जापानीज राइटर थे। शुरुआत में ही हमने आपको बताया सिगा नोया का जन्म जापान में हुआ था, तो ये एक जापानीज राइटर थे। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड, एक दिन सेबी को पकड़ लिया गया रंगे हाथों। रेड हैंडेड का मतलब क्या हुआ, रंगे हाथों पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, तो उसके टीचर के द्वारा। वो टीचर किस सब्जेक्ट के थे, तो इथिक्स के थे। इथिक्स का मतलब नैतिकता, नियम कानून सिखाने वाले के ही घंटी में नियम कानून तोड़ते हुए पकड़ा गया था। बेंच के नीचे, टेबल के नीचे रख के कोहड़ा चमका रहा था। तो जो टीचर आपको नीति सिखा रहा है उसी के नीति अगर तोड़िएगा तो वो गुस्सा होगा, इसीलिए उन्होंने उसको पनिश किया था टीचर ने, और उसकी माँ से जाके शिकायत भी किए थे। उसके बाद अगला क्या कह रहा है आप समझिए। इसके बाद का जो कह रहा है सेबी वाज अ, सेबी क्या था, एक जापानीज बॉय, कितने सालों का, तो भैया ये 12 सालों का लड़का था, 12 ईयर ओल्ड। बस यही था आज के लिए, 30 ही था, 30 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आर्टिस्ट लिखा गया था सिगा नोया के द्वारा। आपको मैंने पहले ही बताया सिगा नोया का जन्म जापान में हुआ था, और ये जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी जापान के ही एक लड़के के बारे में जिसका नाम है सेबी। सेबी को सबसे ज्यादा रुचि थी कोहड़ा बटोरने में, वो स्कूल से आता था उसी में लग जाता था, उसको अपने शहर के सारे वो पॉइंट पता थे
जहाँ जहाँ कोहड़ा उसको मिला था, जहाँ जहाँ कोहड़ा मतलब बिकता था वो सारे पॉइंट्स को जानता था। तो यही था एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द आर्टिस्ट। इसके 30 VVI क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, इसको रिवाइज करें। बाकी अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।